आज बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दिन बुधवार, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, आज है। यह भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। भगवान परशुराम जो थे वह राम के अवतार थे। परशु और राम को मिला के परशुराम उनका संबोधन था। वह जो थे, यह जो तिथि है अक्षय तृतीया, यह अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय इस धर्म में कुछ तिथियां स्वयं शुद्ध मानी गई हैं, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस रामनवमी, उसके बाद जो है दिवाली, दशहरा, और यह जो तिथियां हैं यह अपने आप में स्वयं शुद्ध मानी गई हैं। हमारी संस्कृति में जिसमें कोई मुहूर्त न हो, उस समय हम इन तिथियों पे अपने शुभ कार्य को कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आम तौर पे आज शादियों का बड़ा मुहूर्त होता है, जिसमें बहुत सारी शादी होती है, क्योंकि यह पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और भी जगहों पे यह जो है इस दिन इस कार्य को संपन्न करते हैं। अक्षय तृतीया, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, अक्षय का मतलब होता है वह जो क्षय न हो। वह आज का किया हुआ दान, आज का किया हुआ कर्म, आज का किया हुआ कार्य हमेशा अक्षय रहता है। इसलिए यह आज की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। हम इस दिन जो है स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। वह उसका विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन किया हुआ कन्यादान, इसका विशेष महत्व हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में बताया गया है। इस अक्षय तृतीया को हम एक तरह से अपने सारे कार्यों को संपन्न करने के लिए करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कल हनुमान चालीसा के ऊपर, उस पर पुनः हम आएंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे कि यह हनुमान चालीसा हमारे जीवन में 4 चीज़ों को देता है, 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति कराता है। यह हनुमान चालीसा एक जीवन दर्शन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यह हमारे जीवन को कैसे अच्छी तरह संपन्न करता है। हमने धर्म की बात की, आज हम अर्थ की बात करेंगे। श्री गुरुचरण सरोजर निजमन गुरु सुधार वर्णो रघुवर में मनजस जोदायक फलचार। 4 चीज़ों को यह प्राप्त कराता है। धर्म की हमने चर्चा कर ली, आज अर्थ की चर्चा करेंगे। आज का जो युग है वह अर्थ प्रधान युग है। हर व्यक्ति को अर्थ की प्राप्ति चाहिए। लेकिन अर्थ कैसा हो, इसके लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि हमें सात्विक अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिए। सात्विक ढंग से हमको कमाना चाहिए। मतलब मेहनत से किया हुआ कार्य, मेहनत से की हुई जो रोजी रोटी है, वो हमारे लिए सबसे अच्छी मानी गई है। इसलिए हमें अर्थ की प्राप्ति के लिए सात्विक धन से, सात्विक रूप से जो हमारी आमदनी हो, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज के युग में जब इतनी विसंगतियाँ हैं, आज व्यक्ति कम समय में अधिक पैसा कमाने के लालसा में रहता है, तो उस समय बहुत सारे ऐसे कार्य को करता है जिससे वह जो धन है वह किसी भी तरह आए, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि जो है सात्विक धन से, हलाल की कमाई से हम प्राप्त करें, हराम की कमाई को न प्राप्त करें। यह हमारे शास्त्र में विधान बताया गया है। तो अर्थ के लिए कहा कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति की जाए। जो हमने बताया धर्म के लक्षण, इस धर्म पे चलते हुए, अपने कार्य को करते हुए, मेहनत करते हुए, अपने कार्य को संपन्न करते हुए जो आपको अर्थ प्राप्ति हो, वह जो है आप उसको प्राप्त करें। ऐसा ना हो जो कहते हैं कि चाड़वाक दर्शन है, यावत जीवे सुखम जीवित गृणम कृत्वा घृतम पीवेत। यह चाड़वाक दर्शन हमारे समाज में इसलिए इसका बहुत मान्यता नहीं मिला है, क्योंकि यह हमारा दर्शन कहता है कि आप मेहनत करके जो है आप जैसा कि गुरु नानक देव ने कहा था कि कीरत कर मिल बांट के खा। मतलब कार्य को करो मेहनत से, फिर अपना जो है जो भी उससे प्राप्त होता है उससे आप अपने जीवन के यापन करें। यह हमारे धर्म में बताया गया, सारे धर्मों में बताया गया कि हमें सात्विक ढंग से, मेहनत से प्राप्त हुई चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए। उसके बाद धर्म, अर्थ, उसका काम की कामना। काम के बारे में आज के इस युग में काफ़ी विसंगतियाँ चल रही हैं, काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। लव जिहाद की बात होती है, बहुत सारी तरह के विवाह की बात होती है, अन्य जातियों के विवाह की बात होती है, अन्य धर्मों विवाह की बात होती है। लेकिन हमारे संस्कृति में विवाह के बारे में, काम के बारे में कहा, काम की प्राप्ति हमें धर्म से होना चाहिए। मतलब जो 8 तरह के विवाह का वर्णन है कि उस तरह से यदि आप विवाह करते हैं तो आप जो है उसमें वह आपके विवाह के लिए है।
आप उस तरह से अपने जीवन के यापन कर सकते हैं। तो विवाह के बारे में कहा है कि धर्म से विवाह करना चाहिए। उसके बाद जो कहा कि उसमें आप उसके द्वारा काम की प्राप्ति करें, काम की प्राप्ति में भी धर्म का पुट होना चाहिए। मतलब आप जो विवाह करते हैं वो आपकी, इसलिए हमारे शास्त्र में पत्नी को धर्मपत्नी कहा गया। धर्मपत्नी वह जो धर्म के पालन में आपका भागीदार बने, इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है कि विवाह के बाद कोई भी शुभ काम अपने बिना धर्मपत्नी के नहीं करना चाहिए। इसलिए उसको भावांगी, उसको जो है भावांगी कहा गया है। हम और उसके बाद जो हमेशा शुभ कार्यों में दाहिने बैठती है वो, इसलिए धर्मपत्नी के रूप में हम अपने पत्नी को स्वीकार करके अपने काम की पूर्ति करें, और वह काम की पूर्ति वह आगे आपके समाज को बढ़ाने में काम करें। यह हमें विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। धर्म अर्थ काम उसका मोक्ष। यदि हम धर्म की कामना करते हैं, अर्थ की कामना करते हैं धर्म के द्वारा, और अर्थ काम की कामना अर्थ धर्म के द्वारा करते हैं, तो हमें मोक्ष अपने आप प्राप्त हो। मोक्ष जो है वह हर धर्मों में इसके बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि हम बहुत सारे जीवों में भ्रमण करते हुए, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जीव का धारण करते हुए हम मनुष्य रूप में आकर के हम यहाँ, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है कि अपने विहित कार्य को धर्म के हिसाब से करते हुए यदि हम अपने कार्य को करते हैं और तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह हमारे शास्त्र का वचन है। धर्म के द्वारा कार्य को करें, तभी हमारा जो है वह हमारा जीवन सफल होगा। इस तरह से हनुमान चालीसा को पाठ करने से हमें 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी प्राप्ति होती है, और इसके द्वारा हम आगे अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो हम इस चौपाई के बाद अगली चौपाई लेते हैं। श्री गुरुचरण सरोजर निजमनम कुरुसुधार वर्णो रघुवर में जोदायक फलचार बुद्धहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार वल बुद्ध विद्या देहुमय हर हो कलेश विकार। बुद्धहीन कहते हैं कि मैंने बुद्धि के बारे में आपको काफ़ी पहले वर्णन किया था। बुद्धि का निर्माण कैसे होता है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ज्ञान, बुद्धि और अध्ययन तीनों में बहुत फर्क है। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने विद्यालय में और अपने गुरुओं से, लेकिन उससे अच्छी बुद्धि हुई आवश्यक नहीं है। इसलिए अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए, आपको सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के शरण में जाकर उससे आपको आध्यात्मिक शिक्षा लेना जरूरी है। क्योंकि आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज ज्ञान के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो विनाश का कारण है, लेकिन हम ज्ञान का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों कर सकते हैं। इसको हम उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे एक सर्जन है, उसके पास एक चाकू है, एक जो असामाजिक व्यक्ति उसके पास चाकू है। सर्जन चाकू का प्रयोग सर्जरी के लिए करता है, उसका जान बचाता है और उसके जीवन को देता है। और यह जो असामाजिक व्यक्ति है वह अपने चाकू का प्रयोग जो है वह विनाश के लिए करता है, वह दूसरे की हत्या के लिए करता है। इसी तरह एक सैनिक है, वो अपने बंदूक का प्रयोग देश की रक्षा के लिए करता है, और जो एक असामाजिक व्यक्ति है वह लोगों को मारने के लिए करता है। तो यह निर्भर करता है कि आप वो वस्तु वो किसके पास है, वह ज्ञान किसके पास है, वह ज्ञान विनाश के लिए है या निर्माण के लिए है। हमारा शास्त्र कहता है कि हमें ज्ञान को विज्ञान और ज्ञान का प्रयोग निर्माण के लिए करना चाहिए। जैसे परमाणु का प्रयोग हम बिजली के लिए करते हैं, परमाणु का प्रयोग हम सर्जरी क्या बोलते इलाज के लिए करते हैं। बहुत सारे चीज़ परमाणु का प्रयोग हम करते हैं जिसमें हम उसका लोगों के भला के लिए करते हैं। लेकिन उसी का प्रयोग एक और है जो आजकल बहुत चर्चा में परमाणु बम का, वो हम प्रयोग करते हैं, तो वह विनाश का कारण है। आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु का प्रयोग कितना भयावह है कि आज भी लोग वहाँ विकलांग पैदा होते हैं। इसका उदाहरण जापान का नागासाकी हिरोशिमा है। तो हमें सीख लेने की ज़रूरत है इतिहास से कि हम अपने बुद्धि का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग, अपने विज्ञान का प्रयोग किस तरह कर सकते हैं। यदि हम अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग अच्छी तरह निर्माण के लिए करते हैं तो हमें आज देखिए पूरी दुनिया में जितने भी विज्ञान के प्रयोग हुए हैं सब हमें सुविधा के लिए मिले हैं। हमें बिजली मिली, हमें हवाई जहाज़ मिला, बहुत सारी सुविधाएं हम ले रहे हैं जो कम समय अपने कार्य को संपन्न करते हैं। यह एक विज्ञान का यह एक बुद्धि का, ज्ञान का एक संरचनात्मक निर्माणात्मक प्रयोग है। तो हमें ज्ञान के लिए निर्माणात्मक प्रयोग पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि हम इससे निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वह सुखमय होगा, शांतिमय होगा, उन्नतमय होगा। तो हनुमान चालीसा हमें अच्छे बुद्धि के लिए प्रेरित करती है। को असतो माँ सदगमय, तो जो असत से सत्य को ले जाए वही हमारी बुद्धि है, वही हमारा ज्ञान है, वही हमारा तप है, वही हमारी निष्ठा है, वही हमारी पूजा है, वही सब कुछ है। तो
बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार। हम जब किसी भी भगवान की, देवता की, अपने माता पिता की, अपने गुरु की, अपने इष्ट देव की जब कल्पना उसका सुमिरन तब करते हैं जब हम किसी शुभ कार्य को कर रहे हों, किसी संकट में हो, कि ऐसी जगह जहाँ कोई रास्ता न मिल रहा हो। तो हमें इसी तरह हमें तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के प्रारंभ में अपने गुरु का सुमिरन किया, और उसके बाद जो है फिर उन्होंने हनुमान चालीसा का जो है वो पाठ का लिखना शुरू किया, को बताना शुरू किया। तो सुमिरो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देहुमय हरो हो कलेश विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, हमें बल दो। बल के बारे में काफ़ी चर्चाएं होती। आजकल ये शब्द बड़ा प्रचलित है कि आदमी के पास बल हो तो बल का प्रयोग किस तरह करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, जिसके पास बुद्धि हो, बल हो, ये जरूरी नहीं है। यदि आपका बुद्धि बल दोनों है तो उसके बाद आपके पास उसका प्रयोग सही हो, ये भी जरूरी नहीं है। आजकल हम अपने बुद्धि बल का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग दूसरे को धमकाने के लिए, दूसरे को अपने ऊपर लांछित करने के लिए हम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बल का प्रयोग हमें हमेशा परित्राणाय साधूनाम, मतलब दूसरे की संताप को हरने के लिए, दूसरे की मदद के लिए करना चाहिए। चाहे वह ज्ञान का बल हो, चाहे वह शक्ति का बल हो, चाहे वह पैसे का बल हो, चाहे किसी भी प्रकार का बल हो, हमें हमेशा निर्माण के लिए एक ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसकी मदद कोई करने वाला ना हो। तब हमारे लिए वह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने बल का प्रयोग हम अच्छी तरह कर रहे हैं, न कि किसी को धमकाने के लिए, न कि किसी को ब्लैकमेल करने के करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहुमय हरो कलेश विकार, इस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं, इसलिए अब इसको दोबारा नहीं चाहते। इसलिए हम आज इस वाणी को ही विराम देते हैं। जय श्री राम।